तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12th का, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है 4 फरवरी को, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2023 और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक्स से, वो सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से सिलेक्ट किए हैं। और यहाँ पे हम वीडियो में मैट्रिक्स में थ्योरी भी रिवीजन करवाएंगे। थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। तो अब यहाँ पे ये जो क्लास है अभी थ्योरी रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम डिफिनेशन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले एडिशन मतलब दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो अब मैट्रिक्स समझिए कि जो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है और यहाँ से m क्रॉस n। तो ये जो है ये एक ऑर्डर है, इसको हम ऑर्डर बोलेंगे, और ये m बाई n। ठीक है। तो इसमें जो होता है ये जो पहला होता है ये रो होता है, और ये जो होता है ये कॉलम होता है। ठीक है। तो अब ये समझ में आएगा कि एक मैट्रिक्स रहेगा जो भी रेक्टेंगुलर एरे टाइप रहेगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर मतलब यहाँ पे रो में इसको रो बोलते हैं, इस तरह से जो भी है ये रो है। ठीक है। और ऐसे, और यहाँ से एक मैट्रिक्स है, और ये इस तरह से अगर लाइन है इस तरह से, इसको हम कॉलम काउंट करेंगे, इसको रो में काउंट करेंगे। ठीक है। तो पहले रो वाले को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम वाले को लिखते हैं। तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे? तो जब ऐड तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट है कि ऑर्डर व्हेन सेम होना चाहिए। व्हेन टू मैट्रिक्स इज एडेड, if order will be same। ठीक है। मतलब ये मतलब समझना कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे 2 3 4 5। तो ये एक मैट्रिक्स है, कैसा है ये 2 क्रॉस 2 का है ना। अब इसको हम प्लस करें, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 0 1। ठीक है। अब ये जो है इसमें कितना है, एक दो, दो रो है। कॉलम कितना है, एक दो तीन, तीन कॉलम है। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं, तो हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ये ऐसा मतलब यहाँ पे जो भी होगा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो उसी तरह से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम इक्वल दो मैट्रिक्स को इक्वल करें, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए भी हमको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दोनों को इक्वल करेंगे। अगर ये सीधा हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2 क्रॉस 3 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा वो भी 2 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल पॉसिबल हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर इक्वल हो जाएगा तो एवरी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे लिखते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी ए आई जे टाइप क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करें, तो पहला क्या होता है A11 होता है, दूसरा क्या होता है A12 होता है, अगर तीसरा होगा तो A13 होगा। अगर फिर इसी से ये क्या है सेकेंड, तो A21, फिर ये A22, फिर ये A23। इसी तरह से अगर हमको अगर 3 क्रॉस 3 बनाना है तो ये इस तरह से ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अगर हमको दे दे, मान लीजिए यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, इफ ए आई जे इक्वल आई प्लस जे, देन फाइंड मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि इसको हम 3 क्रॉस 3 बोल देते हैं।
ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का और उसका जो एलिमेंट है वो i प्लस जे टाइम्स है। तो फाइंड मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है i, यही जो i हर j है, तो बोला कि सम, तो अगर ये वाले जो एलिमेंट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो भी, तो पहले वाले क्या होगा a 1, i भी 1 है j भी 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1, फिर उसमें क्या है 1 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर तीसरा में क्या होगा 1 प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसको सॉल्व कर दीजिए, यही मेरा क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये तो हम नंबर ही लेते हैं, ज़्यादा सुविधा होगा, तो थ्योरी में नहीं जाना है। हम ले लेते हैं 1 2 3 0, ठीक है, 2x2 का ही मैट्रिक्स लेते हैं और हमको मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला और ये वाला मैच होना चाहिए हमेशा। कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर्स दोनों का सेम हो जरूरी नहीं, बस हमको देखना है कि इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अगर सेम दिख गया तो ये सेम होगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपका, अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये P क्रॉस Q टाइप है और ये M क्रॉस N टाइप है, तो यहाँ पे जो है Q, मतलब यहाँ पे Q बराबर M होगा, और जो नया ये जो बराबर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा P क्रॉस N, इस टाइप में ये मैट्रिक्स बनेगा। पहली बात तो दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करेंगे वो मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो अगर पॉसिबल है तो ये वाले इसका कॉलम इसका रो मैच होना चाहिए, और जब मैच हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये P और ये N है तो P क्रॉस N हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे नेक्स्ट। टू 3 1 2 1 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या है 2 क्रॉस 2 रो है और ये 3 है ना, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 0 2 0 1। अब ये क्या है 3 क्रॉस 2 है, तो अब ये देख रहे हैं कि अब ये जो है ये मैच हो रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, अब जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 हो। समझ में आ गया। अब यार इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब याद रखना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है कि ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ऐसे जाएगा इस फॉर्म में, मतलब कि आपको अगर नोटेशन में याद रखना है तो 7 बनना चाहिए, 7, इस तो ये 7 नंबर होता है नोटेशन, मतलब कि ऐसे रो ऐसे कॉलम, ये नोटेशन याद रखना है कि मल्टीप्लाई जब भी करना हो तो ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसे और दूसरा ये दूसरे, तो हमको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, तो अब इसको क्रॉसपॉन्डिंग A11 इसका भी A11, तो 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2, फिर 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 करेंगे, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट, क्योंकि हमको 2 क्रॉस 2 तो ये एक एलिमेंट हो गया। अब दूसरा वाला, फिर इसी को हम इसके साथ करेंगे, तो फिर 2 2 4 हो गया, फिर ये 0 है 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा,
फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये +1 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई इस वाले के साथ, अब फिर 7 मतलब ऐसे 7, फिर 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 को 2 कोरस्पॉन्डिंग +2, फिर ये 0 0 को मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर उसी तरह से फिर इसको क्या है फिर इसके साथ करना है, इस वाले के साथ, तो 2 से 2 हो गया, 0 1 0 हो गया, फिर 0 1 +0 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 8 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 0 ये 4 हो गया, ठीक है, और ये 2, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2, तो यही क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब एक याद रखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अभी आज हम सिर्फ मैट्रिक्स का क्लास लेंगे, इसमें कोई डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट को हम एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो उसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट का बताएंगे। तो यहाँ पे इसमें अभी हम सिर्फ मैट्रिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसलिए तो यहाँ पे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी हम सिंपली सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालना है। लेट आपको एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, तो बस याद रखना है कि क्या करना क्या है। तो इस वाले जो इसमें क्या करना है, इसमें साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, और ये जो वाले वैल्यू है और ये इस तरह के ये जो वैल्यू है इसमें क्या करना है एक्सचेंज वैल्यू को एक्सचेंज करना, इसमें क्या करना है एक्सचेंज कर देना, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल 2 3 1 5, अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो अगर मान लेते ये ए है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या बोले हैं कि इस वाले नंबर में साइन चेंज कर देना और इस वाले को वैल्यू को एक्सचेंज कर देना। तो इसमें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें साइन चेंज करना है, तो +3 है तो -3, +1 है तो ये -1, तो ये क्या हो गया एडजॉइंट हो गया। अगर इसी का इन्वर्स निकालता है तो हमको इसको मैट्रिक्स निकाल लेते, इसमें डिवाइड कर देते तो वही, तो अगर मैं हमको इन्वर्स निकालना होता, इन्वर्स ऑफ ए, मतलब इसको हम ए इन्वर्स ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो अब जैसे भी निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए और बाय में डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे तो ये इन्वर्स निकल जाएगा, 2 क्रॉस 2 का ये मेरा इन्वर्स निकल जाएगा। तो मतलब कि इसमें हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 2 10 और 3 7, माइनस कर देंगे तो इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये इन्वर्स निकलेगा ये मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी से फिर कॉन्सेप्ट रिवीजन करवाएंगे। देखिए ये बिहार बोर्ड में ये पूछा गया है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और ए के पावर 25 है, बोला कि इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। लेट ए इक्वल 1 0 0 1, अच्छा देखिए अब ये जो इस पे 25 है, अब ये जो मैट्रिक्स ये कैसा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कितना भी इसको पावर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो नंबर होता है 1 क्या होता है, ये एडिटिव नंबर थी, इसके 1 के पावर हम कितना भी करें तो मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा। उसी तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी को हम कितना भी पावर कर देंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको पावर हम 25 कर दें तो इसका मतलब मेरा मैट्रिक्स ए है, इसके पावर अगर 25 कर देंगे तो मेरा क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा क्या, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, मतलब मेरा ए के ही बराबर हो, क्योंकि ए क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा
ये डी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट जो है ना वो डायगोनल में होना चाहिए, और बाद में कि अब ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही होना चाहिए, बाद में कि इधर वाले सब जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, डायगोनल होता है, क्योंकि देखिए इसमें है नंबर और इधर इधर क्या है, जीरो है, तो इसको, और अगर आइडेंटिटी वाले नंबर सब वन वन है, मतलब ये डायगोनल वाले नंबर अगर वन है तो आइडेंटिटी होगा, अगर वन के छोड़ के कोई और है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्केलर। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ बोलेंगे, मतलब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये सेम नहीं है तो इसको सिर्फ डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वो हिंदी हिंदी वाला पढ़िए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में पढ़िए। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ज्वाइंट निकालना है तो बहुत आसान है, अभी हम बताएं, तो इसका बताइए कितना होगा, ज्वाइंट मैट्रिक्स कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 आ गया आंसर। तो क्या करना है, इसको चेंज करना है, आंसर बताइए। 2 और 3 को साइन चेंज, देखिए आपको बस देख इसमें चेंज करना है और उसको एक्सचेंज करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट जो है, क्या फर्स्ट ही है, साइन चेंज करना, -2 -3 और ये, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई में सिखाएं, पहले ये मल्टीप्लाई चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। फिर क्या है, 1 -1, ठीक है। अब देखिए ये जो है एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये जो है 1 क्रॉस 2 है ना, और ये जो है एक दो रो है और एक ही कॉलम है, तो देखिए ये क्या है, इक्वल है, तो ये सेम है। तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 1 क्रॉस 1 का ही होगा। तो देख लीजिए पहले तो, अब यहाँ पे ऑप्शन ए क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 क्रॉस 1 नहीं है, बी ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे सी और डी में यही दो में से कोई पॉसिबल होगा। आप ऐसे ऑप्शन को डिस्कार्ड करके भी बना सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन डिस्कार्ड करिए कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी में भी कोई 1 क्रॉस 1 कोई और अदर मैट्रिक्स होता तो सीधा डी बोल देते। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 7, आपको याद रखना है 7 मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो पहले इसको और इसको, तो 6 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 और माइनस, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ये क्या है 1 है, तो ऑप्शन यहाँ पे मेरा सी सही है। ठीक है, तो ये आंसर हो, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे भी एडजॉइंट निकालना है, तो ये आप बता ही सकते हैं कौन सा ऑप्शन, जो साइन को चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए। तो यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है, जो भी बनाया है लड़का सही बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमको ए दिया हुआ है 0 1 1 0, ठीक है, इसके पावर हमको 5 निकालना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 1 0, इसको ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम, और इसी को 0 1 1 0, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो मेरा होगा, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से 1 तो +1 आ गया, फिर
फिर इसको साथ करेंगे तो ये 0 दे देगा और ये भी 0 देगा, तो इधर एक तरह से 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब इसके साथ इसको करना है, फिर 0 1 के साथ 1, तो ये फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये फिर इसके साथ करेंगे तो ये 1 1, तो मतलब 1 प्लस 0, तो ये 1 0 0 1 आपका ये। अब ये जो आया ये क्या है ए स्क्वायर, मतलब ए और ए को 2 बार लिखे थे ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी ए स्क्वायर में फिर से एक बार क्या करते हैं, हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि हम ए स्क्वायर में फिर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1, ठीक है। तो मेरा ए क्या है 0 1 1 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, तो रूल क्या बताया कि इसको ऐसे और इसको ऐसे साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 1 को करेंगे तो प्लस 0, ठीक है। फिर इसके कर दिए इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 1 और 1 को करेंगे तो 1 होगा, फिर 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, फिर नीचे वाले के साथ फिर 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 होगा और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ तो 0 1, तो ये भी फिर 0 प्लस 0 ही हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया 0 1 1 0, अच्छा देखिए ये जो है ये एक ए ही आ गया है ना, ये ए है, इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ ए क्यूब है, तो ए क्यूब जो है वो ए के क्या है इक्वल है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, हमको A5 निकालना है, तो अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ए स्क्वायर से इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको A5 चाहिए ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी में बोथ साइड। अब यहाँ से मेरे पास ये एक रिलेशन आ गया ना, ये एक रिलेशन आ गया ना, इक्वेशन फर्स्ट में हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे इसमें हम ए क्यू है और ये ए स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ से ए है और यहाँ से ये ए स्क्वायर है, तो इसको ये तो A5 हो गया और ये क्या हो गया ए क्यूब। अभी हम बताएं कि ए क्यूब जो है वो किसके बराबर है ए के बराबर है, तो यही मेरा ए, इसका मतलब A5 जो है वो ए ही है, तो ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, फर्स्ट मतलब ए ही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई है, ये -3 5 2, अब ये जो मैट्रिक्स है किस क्रॉस का है 1 2 3, 3 क्रॉस 1 है, फिर क्या है 1 6 -4, अब ये कैसा है, ये कितना है 1 क्रॉस 3 है। अब इसको ये 1 मैच हो रहा है, अब जो नया मैट्रिक्स मेरा बनेगा वो जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, तो यहाँ पे सब दिख रहा है सब 3 क्रॉस 3 में ही, तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो सीधी बात कैसे रूल है मल्टीप्लाई, एक ऐसे फिर ऐसे, तो -3 और 1 को करेंगे तो -3, तो पहला में तो -3 होना चाहिए, चलिए तो यहाँ से देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में तो -3 है, बी में भी है, सी में माइनस नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन डिस्कार्ड करिए, या तो ए होगा या तो बी होगा। फिर क्या करना है -3 को किए इससे, क्योंकि हमको क्या करना है ऐसे ऐसे करना है, तो अब इसके साथ किया फिर इसके साथ करें, तो -3 को 6 से कर तो 18, तो -18, तो -18 यहाँ पे दोनों में है, तो मतलब पहला आया -3 और ये आया -18, ठीक है। फिर -3 को माइनस तो ये 12 हो गया। चलो देखिए पहले वाले में ए और बी में मैच हो रहा है, तो फिर तो इसको फिर इससे करें तो ये 5 हो जाएगा और ये 30 होगा, यहाँ पे मैच करते हैं, हमको देखिए अब बी ऑप्शन में गलत हो गया। आगे हमको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
कि हमको पूरा ही निकालना है, तब देखना है कि ऑप्शन दिया है मैच जो करेगा वही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्व करना नहीं है, समय को बचाना है। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है, इस सारे नंबर में मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे 5 है तो 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन डिटर्मिनांट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनांट या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 7 8। तो मल्टीप्लाई मतलब कोई भी नंबर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 35, ये 40। तो इस तरह से ये देख लीजिए कौन है आपका ऑप्शन 25 30 35 40, तो ऑप्शन ए। तो जो भी बंदा बनाया है सही बनाया। अब यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है, अब स्क्वायर होगा तो ये जो m क्रॉस m टाइप होगा, मतलब कि दोनों सेम होना चाहिए तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब कि m क्रॉस m, मतलब कि जैसे अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, या तो 2 क्रॉस 2 होगा, या तो 3 क्रॉस 3 होगा, या तो 1 क्रॉस 1 होगा। तो तो मतलब सेम, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, जो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है ये सही है, सही है। हम्म अब यहाँ पे हमको ए बी दिया है, अब 6a माइनस 6b। तो अभी हम बताएं कि अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर 6 से मल्टीप्लाई हो तो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर माइनस कर देना। तो यहाँ से हम 6a माइनस 5b निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं 6a में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 3 जा 18, 6 6 36, और 6 माइनस 30 और 6 24। ठीक है, और फिर ये माइनस है, फिर b में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो b में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा 5, और ये 40 हो जाएगा 5, 25 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कैसे, तो ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि 18 को 50 का मान इसके इसके साथ, तो 18 में से 35 को माइनस करना है, तो 35 में से 18 हो जाएगा, तो 7 2 क्या नहीं, तो ये हाँ 35 में से हमको 18 को माइनस करना है, तो 17 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले वाले ऑप्शन में देखना है निगेटिव, यहाँ पे माइनस में मेरा 17 आएगा क्योंकि ये हमको इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये जो है माइनस 17। तो अब दिख रहा है कि ऑप्शन को देखिए -17 सिर्फ सी ऑप्शन। अब ऐसे ही अब हमको पूरा कंप्लीट, हमको आगे फिर जो डाटा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देख लिए मेरे ऑप्शन में सी में ही -17, बाकी माइनस किसी में भी नहीं, तो मेरा डायरेक्ट सी आंसर सही। तो यहाँ पे ये मेरा माइनस में, तो बस एक एलिमेंट निकाले हमको पता चल गया। अब ऑप्शन जब ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन देखते हुए बनाए, ये नहीं कि हमको पूरा सॉल्व कर लिए फिर ऑप्शन मैच कराना। एक एलिमेंट निकाले देख लेंगे किसमें मैच हो रहा है, बस कैलकुलेशन पे अपना भरोसा होना चाहिए कि हम जो कहिए हैं सही है। तो एक बार हमको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट सी, सी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ए और बी और एक्स, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स गिवन है एक तरह से, और हमको एक्स नहीं गिवन है, एक्स को फाइंड करना है। और एक रिलेशन दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस एक्स, और ए जीरो, जीरो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। ये सब सारा एलिमेंट क्या है, जीरो जीरो। ठीक है, हमको एक्स फाइंड करना है जिसमें हमको ए और बी गिवन है। तो अभी हम बताएं एक्स जब भी फाइंड, अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तो सभी का अब एडिशन में है ना सारा, तो सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस, नहीं तो ये पॉसिबल है। जीरो मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 और फिर 4, फिर इसमें 2 से करेंगे तो 6 और ये 8, ठीक है। प्लस b क्या है, 3 -2 और ये 1 ये 5, ठीक है। और ये प्लस x है, तो हम x को हम 2 क्रॉस 2 का a b c d कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। और इक्वल में 0 है, तो सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 0 होगा। तो इस तरह से अब इसको हम क्रॉसपोंडिंग सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, -2 + 3 कितना हो जाएगा 1 और +1, तो 1 प्लस ये आ गया। फिर 4 प्लस -2 तो +2 हो गया, 2 प्लस b हो गया। फिर नीचे में 6 + 1 7, 7 प्लस c, ठीक है। फिर 8 + 5 13 और 13 प्लस d, और ये क्या हो गया, अब ये 0 0 के इक्वल। अब यहाँ पे क्या करें, ईच कोरस्पोंडिंग को 0 करेंगे, मतलब कि 1 + a को 0 करेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया -1। अब देख लेंगे यहाँ पे हम मेरा मैट्रिक्स क्या है a b c d, तो a -1 होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में है, देखिए a नहीं है, b नहीं है, तो अब यहाँ पे c और d में है, तो c d में से कोई हो सकता है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको भी निकालते हैं, 2 + b को फिर 0 करेंगे, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू किस में है -2, तो इस d में भी है। तो फिर क्या करेंगे, 7 + c में, बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर करना है ना, डिवीजन पे ध्यान देना है। तो 7 + c को फिर 0 करेंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू -7 है ना, तो यहाँ से -7, तो अब यहाँ से चलिए, तो d कैंसिल हो गया। इस तरह से मेरा आंसर जो है वो क्या हो गया, d, तो सी आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।